आज हम भारत के एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से कहानियों और सरकारी चेतावनियों में लिपटा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी चेतावनी से। सोचिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार खुद कह रही है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकेगा। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं, ये एक ऑफिशियल वार्निंग है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों? तो सबसे पहले समझते हैं कि इस जगह को शापित किला क्यों कहा जाता है। आखिर क्या है इसकी कहानी कि लोग इसे भूतों का गढ़ बुलाते हैं। देखिए, भानगढ़ का किला सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं है। किस्से कहानियों में और वहां के लोगों के लिए ये भूतों का घर है। माना जाता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप ने इस हंसते खेलते शहर को हमेशा के लिए बदल दिया और तभी से इसका नाम पड़ गया भूतों का गढ़। इस किले के रहस्य ने ना जाने कितने ही लोगों को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन सच क्या है, ये हमेशा इन दीवारों के पीछे ही दफन रहा। कहते हैं जो भी इसके राज को खोलने गया वो या तो खाली हाथ लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो इन सब बातों को चुनौती देता है। एक ऐसा इंसान जो हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर तौलता है। और ये थे सत्येंद्र, पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब पूरी तरह से विज्ञान पर भरोसा करने वाले इंसान। जब उन्होंने ये सब कहानियां सुनी तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि वो खुद जाकर इस सच का पता लगाएंगे। और फिर एक रात जब चारों तरफ घना अंधेरा था, वो गार्ड से नजरें बचाकर उस किले में दाखिल हो गए, जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। अचानक किले की पुरानी दीवारें एक रहस्यमयी रोशनी से चमकने लगी। जब उन्होंने एक दीवार को छुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर का बिजली का झटका दिया हो, और फिर किले की गहराइयों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज आने लगी। अब एक वैज्ञानिक के लिए ये सब मानना मुश्किल था, लेकिन उनकी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगे और हर कदम के साथ वो उस रहस्य में और गहरे धंसते जा रहे थे। आगे सत्येंद्र ने जो मंजर देखा उसका जवाब ना तो विज्ञान के पास था, ना ही किसी किताब में। ऐसा लगा जैसे उन्होंने वक्त का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया हो जिसे हमेशा बंद ही रहना चाहिए था। उन्होंने देखा कि महल का पूरा हॉल जिंदा है, हजारों दियों से जगमगा रहा है और ऐसे लोगों से भरा है जो इस जमाने के लग ही नहीं रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे किसी बहुत बड़ी शाही शादी की तैयारी चल रही हो। एक खंभे के पीछे छिपकर सत्येंद्र ने सब कुछ देखा। राजा और रानी अपने सिंहासन पर बैठे थे, मंत्री और सिपाही तैनात थे और पर्दों के पीछे से रानियां झांक रही थीं। और इन सब के बीच में थी खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती। और जैसे ही राजकुमारी होने वाले दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, ठीक उसी पल एक सिपाही की नजर सत्येंद्र पर पड़ गई और फिर सब कुछ थम गया। पूरे दरबार की नजरें एक साथ सत्येंद्र की ओर घूम गई। सत्येंद्र की विज्ञान की दुनिया, उनके तर्क सब एक पल में बिखर गए। अब वो एक घुसपैठिया नहीं थे, बल्कि इस भूतिया हकीकत के एक कैदी थे। जब उन्हें घसीटकर दरबार के सामने लाया गया तो वो बस यही चीख रहे थे, तुम सब झूठ हो, एक छलावा हो, तुम असली नहीं हो सकते। वो शायद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब सच नहीं है। राजा ने तो सीधा सीधा हुक्म सुना दिया, फेंक दो इसे चलते अंगारों में। लेकिन तभी राजकुमारी ने उन्हें रोक दिया। उनकी शादी में रुकावट आई थी और वो सत्येंद्र को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। राजकुमारी ने कहा कि इस आदमी ने उस शादी को बर्बाद कर दिया है जिसका इंतजार वो सदियों से कर रही थी। सोचिए, सदियों का इंतजार और एक पल में सब खत्म। उनका गुस्सा भयानक था। और फिर उन्होंने सजा सुनाई, गरम लोहे की सलाखें लाओ। जिन आंखों ने मुझे देखने की हिम्मत की है, मैं उन आंखों को ही फोड़ दूंगी। और फिर सिपाही आगे बढ़े, उनके हाथों में दहकती हुई लोहे की सलाखें थीं। सत्येंद्र के पास अब दहशत में चीखने के सिवा और कोई चारा नहीं था। ये एक ऐसा सपना था जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो गरम सलाखें सत्येंद्र की आंखों के बिल्कुल करीब आ रही थीं। उनकी चीख अंधेरे में गूंज रही थी। और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। उन भयानक चीखों की जगह सत्येंद्र के कानों में सुबह के गार्ड की आवाज पड़ी जो उन्हें जगा रहा था। साहब उठिए, सुबह हो गई है, आप यहाँ गेट पर क्यों सो रहे हैं? सत्येंद्र ने आंखें खोलीं तो खुद को किले के मेन गेट पर पाया। सूरज निकल रहा था। उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचे। रात की वो डरावनी घटनाएं किसी सपने जैसी नहीं बल्कि एक हकीकत जैसी महसूस हो रही थीं। और यहीं पर यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, उस रात सत्येंद्र के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वो किले के उस अजीब माहौल में देखा गया एक भयानक सपना था, या फिर उन्होंने सच में वक्त के पार झांककर उस शापित अतीत की एक सच्ची झलक देख ली थी? उस अनुभव के बाद
सतेंद्र ने कसम खा ली कि वो भानगढ़ किले की तरफ दोबारा कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। उन्होंने मान लिया कि भानगढ़ का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जिसे अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है। शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।